राधे राधे मित्रों, धनवान बनने के लिए 3 बातें सीख लो। यह 3 बातें कौन सी है? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। मित्रों, धन हमारे जीवन के लिए उसी तरह आवश्यक है जैसे जीवित रहने के लिए श्वास। जीवन में धन का बहुत बड़ा योगदान है। धनहीन व्यक्ति की वही दशा होती है जैसे लोहार की धौकनी। वह सांस तो लेती है पर उसमें जीवन का कोई भी अंश नहीं होता। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है, गृहस्थ जीवन में बंधने से पहले हमें अच्छी तरह से धन को संचित करके रख लेना चाहिए, जिससे कि हम अपने परिवार का ठीक से भरण पोषण कर सके। कहते हैं, गृहस्थ आश्रम में पढ़ने के बाद जिनके बच्चे पत्नी मैले कुचैले कपड़ों में रहते हैं, भूखे प्यासे तड़पते हैं, उनके लिए वह दुख सबसे अधिक दुखदायी होता है। इसलिए ध्यान रखना, धन गृहस्थी के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य के जीवन में कुछ कष्ट बड़े दुखदायी होते हैं, जैसे पत्नी का वियोग, अपनों द्वारा अपमान, ऋण ना चुका पाना, दुष्ट राजा की सेवा और दुष्ट लोगों का संग। इन्हीं में से एक कष्ट भी होता है जिसे दरिद्रता कहते हैं। यह कष्ट मनुष्य को तिल तिल करके गलाता है। मित्रों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। यदि इस कहानी को आपने ठीक से समझ लिया तो आप कभी धन के लिए दुखी नहीं रहेंगे। एक बार की बात है, कुछ किसान खेत जोतने के लिए गए। इतने में चारों ओर काली घटाएं छा गई। किसानों ने जमीन साफ कर बैलों को तैयार किया और हल जोतने लगे। बादल ने किसानों को संबोधित कर तेज आवाज में कहा, हे किसान, हल चलाना बंद कर दो और अपने अपने घर जाओ, अब मैं नहीं बरसूंगा। किसानों ने पूछा, क्यों, ऐसी नाराजगी क्या हो गई हमसे? क्या गलती हुई जो आप नहीं बरसोगे? बादल ने कहा, बस मैं नहीं बरसूंगा। किसानों ने बहुत आग्रह किया, प्रार्थना की, लेकिन बादल अड़ा हुआ था कि अब मैं 12 बरस तक नहीं बरसूंगा। फिर भी किसानों ने पूरी मेहनत से हल चलाए, बीज बोए, मगर बादल नहीं बरसे। दूसरे साल किसान पूरी तैयारी के साथ खेतों में आए। बादल ने फिर अपनी बात दोहराई कि मैं नहीं बरसूंगा, तुम लोग घर जाओ। फिर भी किसानों ने खूब मेहनत की है, हल चलाए। तीसरे वर्ष भी वही स्थिति रही तो बादलों ने कड़क कर पूछा, तुम क्यों नहीं इस व्यर्थ के श्रम को छोड़कर घर चले जाते? मैंने जब कह दिया कि किसी भी हालत में मैं 12 वर्ष तक नहीं बरसूंगा तो नहीं बरसूंगा। किसानों ने कहा, बादल महोदय, आप बरसे या ना बरसे हम तो हल चलाएंगे, बीज भी बोएंगे, वह पूरा श्रम करेंगे। बादल ने कहा है, इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? किसान बोले, हम हल नहीं चलाएंगे तो हमारे बच्चे हल चलाना भूल जाएंगे, जमीन तैयार करना भूल जाएंगे, खेती करना भूल जाएंगे। इसलिए आप बरसो या ना बरसो, हम तो अपना काम करेंगे। किसानों के आत्मविश्वास व संकल्प को देखकर बादल अभिभूत हो गए। इस बार वे खूब बरसे, चारों ओर फसल लहरा उठी। इस कहानी का तात्पर्य है, यदि हमें अपने काम में सफल होना है, हमें धनवान बनना है, तो हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। और यह भी याद रखना, बिना योग्यता के, बिना अभ्यास के, बिना पुरुषार्थ के लक्ष्य नहीं मिलता। जब तक लक्ष्य नहीं मिलता वो बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकता। योग्यता आपको अवसर देती है, मार्ग दिखाती है और कार्य करने में मदद भी करती है। अभ्यास आपकी योग्यता को निखारता है, उसे मजबूत बनाता है, उसे काम में अच्छे परिणाम लाने के लिए तैयार करता है, उसे पीछे नहीं हटने देता। और पुरुषार्थ उसे हल करता है जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है। बिना पुरुषार्थ के उसे आप हासिल नहीं कर सकते। पुरुषार्थ हल करता है। जब हल हो जाता है तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। मनुष्य के मन में निराशा तभी जन्म लेती है
जब आप आधी अधूरी जानकारी के साथ किसी काम की शुरुआत करते हैं और आपका काम बीच में ही रुक जाता है, उसका कारण है कि आप बिना योग्यता, बिना अभ्यास के ही पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया। परिणाम अच्छा आएगा ही नहीं। इसलिए मित्रों, धनवान बनने के लिए इन 3 बातों का सदैव ध्यान रखना। नंबर 1 योग्यता, नंबर 2 अभ्यास, नंबर 3 पुरुषार्थ। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जब तक के लिए राधे राधे।